Hello everyone, I welcome all of you in this class, fees class by Praveen sir. And हम लोग चैप्टर 3 HCV रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। यस, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ पर u इज इक्वल टू इसमें 0 गिवन है एंड इसके बाद एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। तो आधे मिनट तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है। तो अगर मान लीजिए मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, हालांकि आप बिना ग्राफ के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए हैं उसको भी यूटिलाइज कर लें हम लोग। ये वी ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो ये पहले आधे मिनट तक टी इक्वल्स टू 0 से लेकर के टी इक्वल्स टू हाफ मिनट तक ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए कुछ इस तरीके से, और इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक्सेलरेशन आपको कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ब्रेक लगाया जाता है और ट्रेन फिर रेस्ट में आ जाती है 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसने कुछ स्पीड अचीव कर लिया है जिसको मैं बोल देता हूँ वी नॉट। तो वी नॉट वो स्पीड है जो कि इसने टी इक्वल्स टू हाफ मिनट पर अचीव की हुई होगी। अब इसने क्या किया, ब्रेक लगाया। ठीक है, अब ब्रेक लगाने के बाद ये रेस्ट में आ जाती है, मतलब वी नोट से वापस इसको 0 तक पहुंचना है। ठीक है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है 0 से लेकर के वी नोट तक पहुंचने का टाइम है आधा मिनट और वी नोट से 0 तक पहुंचने का टाइम है 1 मिनट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से वी नोट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो आधा मिनट है। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन 2 है तो वी नोट से लेकर के 0 तक पहुंचने में टाइम जो लग रहा है वो जस्ट डबल है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिटार्डेशन होना चाहिए वो जस्ट इसका हाफ हो जाना चाहिए। तो रिटार्डेशन हाफ है, इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी हाफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाना चाहिए यहाँ पर, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। और ये जो टाइम है यहाँ पर वो टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मिनट का टाइम है टोटल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3/2 मिनट्स टोटल टाइम। और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है ये, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। तो आपको टोटल ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना है। तो जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जब पार्टिकल चल रहा है ना, तो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ओ से, और पॉइंट ओ से लेकर के इस आधे मिनट तक, मतलब कि 30 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट अगर अपन निकालें तो ये S1 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अपन इस V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस V0 की वैल्यू कैसे निकालें, तो सिंपल आप इक्वेशन लगा दें, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, यही होता है। V की वैल्यू कितनी है, V0 है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, U की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 2 है और टाइम कितना है यहाँ पर 30 सेकेंड है। तो यहाँ से हमें V0 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ रही है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो अपने पास आ गई बच्चों V0 की वैल्यू 60, है ना। यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है टोटल, 1 मिनट और जोड़ दीजिए, मतलब 90 सेकंड का यहाँ पर टाइम हो रहा है टोटल। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर अपन इस S1 वेक्टर की वैल्यू निकालें, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये वाला, इसको मैं S1 बोल देता हूँ और इसको मैं S2 बोल देता हूँ। तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका एरिया आप निकाल लें, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ट्राइंगल का एरिया के बराबर हो जाएगा 30 इंटू 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 900 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा S1 वेक्टर। इसी तरीके से S2 वेक्टर अगर आप निकालें, मतलब ये वाला एरिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस कितना हो गया 90 माइनस 30 मतलब 60 इंटू इसकी भी हाइट हो जाएगी कितनी 60, तो ये हो जाएगा 1800 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2700 मीटर, है ना, 900 प्लस 1800। अब अगर अपन इस पार्टिकल की पोजीशन को देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये ओरिजिन है, यहाँ पर पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर है। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पर ये यहाँ पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, 900 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसकी यहाँ वाली पोजीशन 900 मीटर की हो गई। ठीक है, सिमिलरली फिर ये आगे और कितना चल रहा है भाई, 1800 मीटर चल रहा है। अब देखना S1 और S2 दोनों के दोनों टाइम एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, है ना, इसलिए दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन कितनी हो गई भाई,
टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड पर 2700 मीटर की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये हो जाएंगे 900,0 अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ तो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2700,0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस देखिए, चूँकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों की दोनों ही, है ना। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, मोड ऑफ S1 प्लस मोड ऑफ S2। मोड ऑफ S1 कितना आ रहा है भैया 900 आ रहा है, प्लस S2 का मोड कितना आ रहा है भैया 1800 आ रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 2700 मीटर हो जाएगा, मतलब कि 2.7 किलोमीटर। ये वाले फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कब अटेंड हो रही है, इस पॉइंट पर अटेंड हो रही है ना, कितने टाइम पर, t इक्वल टू 1/2 मिनट पर, मतलब कि 30 सेकंड पर। तो यहाँ पर स्पीड जो आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, कितनी है 60 मीटर पर सेकंड। तो बी का आंसर हो जाएगा v0, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मतलब जब स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी होगी तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड की आधी मतलब यहाँ कहीं मान लें, है ना, यहाँ पर 60 है तो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही होगी। अब जो 30 मीटर पर सेकंड की कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ में, तो आपको टाइम की कितनी वैल्यूज़ मिल रही है, देख सकते हो कि आप लोग 30 मीटर पर सेकंड की कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए ध्यान से इस ग्राफ में, आपको टाइम की दो वैल्यूज़ मिलेगी, है ना। एक तो ये वाली वैल्यू मिल रही होगी और एक ये वाली वैल्यू मिल रही होगी। इसलिए दो अलग अलग टाइम ऐसे आएंगे जब पार्टिकल की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है ना। और वही हमें निकालना है कि वो पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड थी 0, यहाँ पर हो गई 60 और फिर यहाँ पर वापस हो गई 0। तो 0 से 60 के बीच में भी आपको कहीं 30 मीटर पर सेकंड मिल रही होगी और 60 से 0 के बीच में भी कहीं आपको 30 मीटर पर सेकंड मिलेगी। तो आपको पहले क्या करना है बच्चों, ये वाला पोजीशन पता करना है और एक ये वाला पोजीशन पता करना है। इन दो पोजीशंस की आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले बच्चों अपन इस वाली पोजीशन की वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी पोजीशन होगी, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब पार्टिकल जा रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड है 0, फाइनल स्पीड है 30। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल लें। इसके लिए आप क्या करें, थर्ड इक्वेशन लगा दें, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इक्वेशन बन जाएगी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a इंटू S1 इसको मैं S1 डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा S1 डैश बराबर 900/4, मतलब कितना हो गया है 225 मीटर। इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो जब इसकी स्पीड 30 मीटर हो जाएगी तो वहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये वाला 225 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। और यही इसकी पोजीशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सी वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक। लेकिन अभी एक और पोजीशन ऐसी आएगी, मतलब ये वाली पोजीशन जहाँ पर पार्टिकल की स्पीड 30 हो जाएगी। अब इसको कैसे निकालें, देखिए बच्चों, क्या आप, हमें याद रखना डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना बच्चों, हमें पोजीशन निकालनी है बच्चों। क्या आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालें। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनिशियल स्पीड 60 हो जाएगी, फाइनल स्पीड 30 हो जाएगी और रिटार्डेशन कितना है -1 का है। तो अगर अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाएं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, v² इज इक्वल टू u² -2 इंटू में a इंटू में S2 डैश बोल देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से S2 डैश की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, ये हो जाएगी 90 इंटू में 30/2, मतलब कि कितना हो गया भाई 1350 हो गया, 1350 मीटर। मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये आ रहा है 1350 मीटर, ठीक। अब क्या मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आई थिंक सो 900 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 900 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1350। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2250 मीटर हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2250 मीटर। अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे 2250 मीटर, 0। तो आपसे इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा हुआ, थर्ड केस में पोजीशन पूछी हुई है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं 2250 मीटर, 0। 2250 मीटर मतलब कितना हो गया भाई
25 किलोमीटर हो गया। तो ये इसकी पोजीशन आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड वाली, और एक 30 मीटर पर सेकंड पर पोजीशन अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 225 मीटर का। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।